एक फाइनेंशियल धमाका होने जा रहा है। आरबीआई सरकार को करीबन 3 लाख करोड़ तक का पैसा देने वाली है फिस्कल ईयर 26 में। हाँ, आपने सही सुना, लास्ट ईयर भी करीब करीब 2.1 लाख करोड़ मिला था, लेकिन इस बार तो 50% ज्यादा है। अब सवाल ये है कि ये पैसा आप तक पहुंचेगा कैसे। सबसे पहले, जब आरबीआई इतना बड़ा डिविडेंड देता है तो सरकार के पास खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे और भी ज़्यादा सरकारी स्कीम्स आएंगी, जॉब्स बढ़ेगी और साथ में जो मार्केट में डिमांड है उसमें भी अच्छा खासा एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का जो सुनामी है वो आने वाला है। अभी जहां बैंक पैसा टाइट कर रहे थे, वहां अब करीब करीब 6 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी जो है वो आ सकती है। एज अ रिजल्ट, चीपर लोन्स, लोअर ईएमआईज और साथ ही साथ बेटर क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कट होने के चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन अभी लो है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3.3% पे। लिक्विडिटी हाई तो आरबीआई सॉफ्ट स्टांस ले सकता है। और फोर्थ पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है, स्टॉक मार्केट। पीएसयू बैंक्स को मिलेगा ट्रेजरी का फायदा। एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स की जो फंडिंग कॉस्ट है वो भी हमें लो होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही साथ इंफ्रा और केपिक स्टॉक्स में भी हो सकती है तेजी, और साथ में जो कंजप्शन सेक्टर है वहां पे भी जो डिमांड है उसमें अच्छा खासा एक बूस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और गेस व्हाट, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी वापस आ रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि इंडिया उनको इस टाइम पे ग्लोबली काफी ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। तो आरबीआई का ये डिविडेंड सरकार का फायदा ही नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आप बताइए, इस गेम में सबसे बड़ा विनर कौन हो सकता है? पीएसयू बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस और या तो फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा।